गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपको केमिस्ट्री के दूसरे चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर, जो कि क्लास 9th का दूसरा चैप्टर केमिस्ट्री का है साइंस में, और इसका तीसरा पार्ट जो कि आप लोगों के सामने है। और ये इस वीडियो के माध्यम से आपको कल तक जो है सोल्यूशन बताया गया था। सोल्यूशन के दो भाग बताए गए थे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। और सोल्यूट और सॉल्वेंट में कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जो एग्जांपल को आज हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सोल्यूशन। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन के कुछ उदाहरण आपके सामने पेश हैं। नंबर 1 है सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। कहने का मतलब जब भी किसी भी विलयन में, यानी कि जल का विलयन है, और उस विलयन तभी होता है जब सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिलाया जाता है। और ऐसी सिचुएशन में शुगर यानी कि वाटर में शुगर को मिलाया जा रहा है, यानी कि चीनी को मिलाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूट का काम कौन कर रहा है? आपको सॉल्वेंट और सोल्यूट में बताया गया था जिसमें मात्रा, यानी कि जिसमें पदार्थ की मात्रा कम होगी उसको हम बोलेंगे सोल्यूट, और जिसमें पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी, यानी कि विलेन की मात्रा, सॉल्वेंट की मात्रा, यानी कि वाटर जो आपका लिक्विड है उस लिक्विड की मात्रा अगर ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। यानी कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी उसको सॉल्वेंट यानी कि विलायक, और जिसकी मात्रा कम होगी उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। तो इसको बोलेंगे शुगर सॉल्यूशन, क्योंकि हम जल में क्या मिला रहे हैं, वाटर में क्या मिला रहे हैं, शुगर मिला रहे हैं, यानी कि चीनी मिला रहे हैं। तो शुगर आपका वाटर जो है सॉल्वेंट हुआ, और शुगर क्या हो गया, आपका सोल्यूट हो गया। तो ऐसे दोनों को मिलाने के बाद हमको एक सोल्यूशन मिला जिसको हम बोलते हैं शुगर सोल्यूशन। नंबर 2 है सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल। यानी कि एल्कोहल में हम क्या मिला रहे हैं, आयोडीन मिला रहे हैं, तो ऐसे को बोलते हैं टिंचर ऑफ आयोडीन, यानी कि इसको बोलेंगे आयोडीन का घोल। टिंचर का मतलब होता है घुलित चीज़ें, यानी कि घोल। तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आयोडीन को किस में मिलाया जा रहा है, एल्कोहल में मिलाया जा रहा है। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का काम कौन करेगा, एल्कोहल। एल्कोहल किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। उसके बाद इसमें सोल्यूट का काम कौन करेगा, आयोडीन। आयोडीन क्या है, सॉलिड है। तो आपको बताया गया कि जिसमें मात्रा अधिक होगी, यानी कि जिसकी मात्रा अधिक होगी उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा कम होगी उसको बोलेंगे सोल्यूट। तो यहाँ पर आयोडीन की मात्रा कम है। इसके बाद है एयरेटेड ड्रिंक्स। एयरेटेड ड्रिंक्स का मतलब होता है वातित पेय, सोडा वाटर, जैसे वो सोडा वाटर होता है। तो वातित पेय में कहीं ना कहीं वायु से रिलेटेड चीज़ें हैं, और इसमें वायु की मात्रा कम होती है, लेकिन इसमें जल की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि जैसे आप कोको कोला ड्रिंक्स में कोको कोला होता है, ड्यू होते हैं, बहुत सारी ऐसी पेप्सी की बोतलें होती हैं, और इसके बाद तो उसमें झाग जैसा उत्पन्न होता है, झाग में कार्बन डाइऑक्साइड का रूप होता है। तो ऐसे में सोल्यूट की मात्रा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, इसलिए इसको सोल्यूट। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है किसमें, आप देखते हैं पेप्सी में, यानी कि उन सब चीज़ों में आपकी सबसे ज़्यादा मात्रा जल की होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होने से इसको सोल्यूट, और जल की मात्रा ज़्यादा होने से इसको बोलते हैं सॉल्वेंट। फिर है एयर। एयर में भी बहुत सी चीज़ों का मिश्रण होता है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। एयर यानी कि हवा। तो नाइट्रोजन यहाँ पर 78% और ऑक्सीजन आपका 21%। तो आपको इस मात्रा के रूप में भी बताया गया, जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होगी उसको सॉल्वेंट, और जिसकी मात्रा सबसे कम होगी, यानी कि सॉल्वेंट की अपेक्षा कम होगी, तो उसको बोलेंगे सोल्यूट। तो यहाँ पर दोनों गैसेज हैं, तो दोनों गैसेस का कंपेयर आप उसकी मात्रा से करोगे, उसके परसेंटेज से करोगे, तो परसेंटेज नाइट्रोजन की ज़्यादा है, इसलिए इसको हम सॉल्वेंट, और ऑक्सीजन की मात्रा कम है, इसलिए इसको सोल्यूट बोलेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ इसकी देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके MCQ क्वेश्चन के लिए। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोल्यूशन, इसको ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, सोल्यूशन को आप ट्रू सोल्यूशन भी कहते हैं, जिसको सत्य विलयन भी बोल सकते हैं। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आर स्मॉलर। तो आप यहाँ पर क्या कहोगे, साइज ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलेय का जो आकार होता है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, आर स्मॉलर, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। आप कह सकते हो 1 नैनोमीटर से भी कम होते हैं। ठीक है, 1 नैनोमीटर से भी क्या होते हैं, कम होते हैं। आप इसको जो है कुछ इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि 10⁻⁻9 मीटर 1 नैनोमीटर का मान होता है। तो ऐसे में आप बोल सकते हो जो विलेय के कण होते हैं, यानी कि विलेय के कण के जो आकार होते हैं, साइज़ होते हैं, वो आर स्मॉलर, यानी कि बहुत ही छोटे होते हैं। आप कह सकते हो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं।
सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आइज। जो ब्लैक के पार्टिकल्स होते हैं, जो ब्लैक के कण होते हैं, उनको हम नग्न आँखों से यानी कि अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये तो ब्लैक के जो कण होते हैं उनको हम नंगी आँखों द्वारा नहीं देख सकते, नग्न आँखों द्वारा नहीं देख सकते हैं। हमको इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, स्टेथोस्कोप की आवश्यकता होती है। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। पार्टिकल्स डू नॉट स्कैटर यानी कि इनमें कणों का कोई फैलाव नहीं होता ए बीम ऑफ लाइट, किसी भी किरण पुंज के द्वारा। यानी कि कोई भी प्रकाश, मान लीजिए कोई गिलास है और उसमें जल भरा हुआ है, जल में आप शुगर डालते हो और शुगर डालने के बाद उसका एक सॉल्यूशन तैयार होता है। सॉल्यूशन तैयार होने के बाद उसके एक साइड पर आप टॉर्च लीजिए और उसको ऑन करिए। ऑन करने के बाद आप देखेंगे जो बीम ऑफ लाइट होती है, जो बीम ऑफ लाइट होती है ग्लास के चारों ओर से मतलब उसके अंदर से उसका प्रकाश नहीं जा पाता। अगर उसका प्रकाश दिखाई पड़ेगा तो गिलास के बाहर जो उसकी परत होती है, गिलास के बाहर की जो परत होती है, सीधे जाकर प्रकाश वहाँ पर दिखाई देता है। अब इससे आप पता कर सकते हो कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल में कोई फैलाव नहीं होता है। मतलब जब भी हम प्रकाश गुजारेंगे यानी कि किसी भी टॉर्च के द्वारा हम प्रकाश के अंदर गुजारते हैं तो ऐसा हमको दिखाई देता है कि उनके जो कण होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें कोई भी फैलाव यानी कि स्कैटर नहीं होता है। पाथ ऑफ बीम लाइट यानी कि जो बीम ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश किरण पुंज की जो पथ होती है, जो रास्ता होता है, उनका नॉट विजिबल इन सोल्यूशन। इसमें कोई विजिबल सोल्यूशन यानी कि कोई विजिबल विलयन नहीं होता है। कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि किसी भी गिलास में शुगर के अलावा, शुगर जब भी हम मिलाते हैं, जल में शुगर जब हम मिलाते हैं तो उसमें उसका कोई भी पार्टिकल हमको बाहर से दिखाई नहीं देता है, किसी भी प्रकाश को गुजारने के बाद भी। ठीक है। डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। डू नॉट शो, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। अब टिंडल इफेक्ट क्या होता है? टिंडल इफेक्ट आपको एक उदाहरण के माध्यम से आप बता सकते हो कि मान लीजिए कोई रोशनदान के सामने आप खड़े हैं और खिड़की आप उसका मतलब जब ओपन करते हैं तो खिड़की से एक धूप जैसी चमकीली लाइन जो है अंदर गुजरती हुई दिखाई देती है और उस लाइन में कुछ चमकीले चमकीले कण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, वही होता है टिंडल इफेक्ट। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन यानी कि जो सॉल्यूशन में जो कण होते हैं ये तो पूर्ण रूप से घुल जाते हैं और इनमें जो कण होते हैं ये कभी भी फ़िल्टर नहीं किए जा सकते, यानी कि फ़िल्टर करके अलग नहीं किए जा सकते हैं। लास्ट है स्टेबल सॉल्यूशन। विलयन होने के नाते यानी कि इसमें जब दोनों पार्ट्स जो होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट के आपस में घुल जाते हैं तो ये पूर्ण रूप से स्टेबल हो जाता है, या आप यूँ कह सकते हो कि ये पीने योग्य विलयन बन जाते हैं। अगर आप शुगर और वाटर में घोल बनाते हैं तो ये स्टेबल हो जाते हैं हमारे पीने के योग्य। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं जो इनके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब होता है विलयन की सांद्रता से। विलयन की सांद्रता में आप तीन चीज़ें पढ़ोगे, एक होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन की। डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब होता है तनु विलयन। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? लिखा है सॉल्यूशन द कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशन। मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है, विलेय यानी कि सोल्यूट की मात्रा कम होती है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो, आप अपने पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि सोल्यूट की मात्रा है शुगर और सॉल्वेंट यानी कि वाटर। यहाँ पर शुगर की मात्रा कम थी तो इसको हमने क्या बोला था? सोल्यूट। और सॉल्वेंट की मात्रा वाटर ज़्यादा थी तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो शुगर है, यहाँ पर इसमें जो सोल्यूट की मात्रा है शुगर की ये कम है, तो मात्रा कम होने के कारण इनको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर यहीं पर हम कह देते हैं कि यहाँ पर सोल्यूट की मात्रा सबसे ज़्यादा, कहने का मतलब आप यहाँ पर शुगर की मात्रा सबसे ज़्यादा कर दो और सॉल्वेंट की मात्रा वाटर यानी कि वाटर जैसा है वैसा ही रहेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हो जब सोल्यूट की मात्रा वाटर में यानी कि जब शुगर वाटर में डाला जाता है तो ये सीरा का रूप ले लेता है। कहने का मतलब जहाँ पर वाटर से भी ज़्यादा शुगर की मात्रा हो जाती है, जहाँ पर ये किसका रूप ले लेता है? सीरे का रूप ले लेता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब विलेय की मात्रा कम होगी यानी कि सॉल्यूशन द कंटेन लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो जहाँ पर विलेय की मात्रा कम होगी वहाँ पर हम उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। फिर उसके बाद बात आती है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी कि सांद्र विलयन। तो सॉल्यूशन दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हो आप। तो ऐसा विलयन जहाँ पर
सोल्यूट की मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा होती है। तो सोल्यूशन दैट कंटेन, यानी कि ऐसा सोल्यूशन हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट जहाँ पर सोल्यूट की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, यानी कि सांद्र विलयन। फिर आता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, संतृप्त विलयन। इसमें व्हेन नो मोर सोल्यूट, यानी कि जब कोई और सोल्यूट यानी कि कोई और विलेय कैन बी डिजॉल्व, मिलाया जाता है इन सोल्यूशन विलयन में एट गिवन एट टेम्परेचर, किसी भी तापमान पर, देन इट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। यूँ बोल सकते हो आप, कुछ इस तरीके से भी बोल सकते हो कि जब सोल्यूशन में यानी कि विलयन बनने के बाद सोल्यूट को मिलाने के बाद भी जो विलयन बनते हैं वो डिजॉल्व हो जाते हैं, कहने का मतलब पूर्ण रूप से घुल जाते हैं एट गिवन टेम्परेचर। तो ऐसा डिपेंड करता है आपके सैचुरेटेड सोल्यूशन पर। सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो इसका बोल सकते हो सैचुरेटेड जो सोल्यूशन होते हैं जब बढ़ते हैं व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज, टेम्परेचर के बढ़ने पर। तो जब तापमान बढ़ता है तो आप बोल सकते हो कि जो सोल्यूशन ऑफ सैचुरेशन होता है, यानी कि सैचुरेशन संतृप्त विलयन इंक्रीज होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक, उसके बाद इसमें इससे कुछ रिलेटेड फार्मूले हैं जिसके ऊपर आपको आंकिक प्रश्न भी पढ़ना है। तो आप कह सकते हो हाउ टू फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, यानी कि किस प्रकार से हम किसी विलयन की सांद्रता को पता करेंगे। तो पहला है मास बाय मास परसेंटेज। जब आपको मास को मास के द्वारा परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे, आपको मास ऑफ सोल्यूट यानी कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन विलयन का द्रव्यमान, और उसके बाद गुणे 100 यानी कि मल्टीप्लाई में 100। तो आपको सोल्यूट दिया होगा, सोल्यूशन दिया होगा, सोल्यूट का भी मास दिया होगा, सोल्यूशन का भी मास दिया होगा, और मल्टीप्लाई 100 करना होगा। तो ये फार्मूला आपको यूज़ करना है जिससे आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकल सकता है। नंबर सेकंड है मास बाई वॉल्यूम, यानी कि जिसमें मास के साथ वॉल्यूम भी दिया हो। मास ऑफ सोल्यूट यानी कि विलेय का द्रव्यमान अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यानी कि विलयन का आयतन, उसके बाद मल्टीप्लाई में 100। कहने का मतलब आपको जब क्वेश्चन में सोल्यूट का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ सोल्यूट दिया होगा और सोल्यूशन ऑफ वैल्यू में आपको विलयन का आयतन दिया होगा, और तब उसको मल्टीप्लाई 100 करना होगा। तो ये फार्मूला आप यूज़ करके मास बाई वॉल्यूम निकाल सकते। नंबर थर्ड है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी कि जब आपको सिर्फ और सिर्फ आयतन दिया हो दोनों के, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट यानी कि विलेय का आयतन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और विलयन का आयतन आपको दिया हुआ होगा। तो आप इस फार्मूले से लगाकर आप कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हो। आगे है सस्पेंशन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट सोल्यूशन के बाद। सस्पेंशन मतलब होता है निलंबन। ए सस्पेंशन इज ए हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। आपका एक यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है कि जो सस्पेंशन होता है वो किस प्रकार का मिक्सचर शो करता है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो ए सस्पेंशन इज ए हाइड्रोजीनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। कहने का मतलब ये एक ऐसा हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है, निलंबन एक ऐसा हाइड्रोजीनियस मिक्सचर होता है इन विच सोल्यूट पार्टिकल, जिसके वे विलेय के जो कण होते हैं डू नॉट डिजॉल्व, ये मिलते नहीं हैं, बट रिमेन सस्पेंडेड, लेकिन इसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं जल में नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे आप कह लो कि जब भी हम जल में बालू यानी कि कोई भी सॉइल मिलाते हैं, मिट्टी मिलाते हैं, या आप यूँ देख लो एग्जांपल के तौर पर मडी वाटर यानी कि कीचड़ का जो पानी होता है, कीचड़ का जो पानी होता है वो एक रूप से पानी तो कीचड़ में मिल जाता है, लेकिन इसके कुछ पार्टिकल जो होते हैं वो कीचड़ के रूप में, यानी कि पार्टिकल जो होते हैं वो ऊपर नीचे इसके होते रहते हैं। चॉक इन वाटर, यानी कि जो चॉक होता है यानी कि जल में जो चॉक मिलाया जाता है, उस चॉक के यानी कि दूधिया कलर जो होता है उसके कुछ पार्टिकल नीचे जाकर इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि एक इकट्ठे होकर नीचे की परत पर जाकर जम जाते हैं। तो इस तरीके से आपके मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेंट्स एटसेट्रा, इस तरीके से आपके एग्जाम्पल है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन, यानी कि निलंबन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सॉल्यूशन के अपोजिट्स हैं। तो आप आसानी के साथ सॉल्यूशन और सस्पेंशन यानी कि विलयन और निलंबन में डिफरेंस आप दिखा सकते हो। साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स आर बिग, आप सॉल्यूशन में पढ़े थे कि जो साइज़ होती है सोल्यूट की, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते। यहाँ पर जो सोल्यूट की साइज़ होती है, सोल्यूट कण के जो साइज़ होते हैं वो बड़े होते हैं। आप यूँ बोल सकते हो 100 नैनोमीटर से भी कम मान सकते हो इसको आप। तो
यहाँ पर जो आप बोल सकते हो कि बिले की जो कड़ होंगे उनकी जो साइज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज, इनको हम अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं। पार्टिकल्स स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, इसमें जो जब प्रकाश गुजारी जाती है तो इनके जो कण होते हैं ये पूरी रूप से फैलाव इनमें दिखाई देता है। स्कैटर मतलब होता है फैलाव, कणों के बीच में फैलाव उत्पन्न होता है। आप देख सकते हो प्रकाश जब गुजारा जाएगा इनके पार्टिकल्स में तो इसमें एक स्कैटरिंग होती है, यानी कि इन कणों के बीच फैलाव उत्पन्न हो जाता है। पाथ ऑफ बीम लाइट विजिबल इन सस्पेंशन, यानी कि जो प्रकाश की किरणों के पाथ होते हैं, रास्ते होते हैं, वो विजिबल इन सस्पेंशन, यानी कि आप यूँ कह सकते हो कि जब भी हम किसी गिलास में वाटर के साथ सॉयल मिलाते हैं तो सॉयल के जो कण होते हैं वो साफ साफ हमको नीचे की तरफ दिखाई पड़ते हैं और उसके कुछ पार्टिकल हमको गिलास के साइड में यानी कि कोने पर भी दिखाई पड़ते हैं। मे आर मे नॉट सो टिंडल इफेक्ट, ये सस्पेंशन जो होते हैं ये टिंडल प्रभाव शो भी कर सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हो टिंडल इफेक्ट को यहाँ पर ये शो भी कर सकते हैं, दिखा भी सकते हैं और नहीं भी दिखा सकते हैं। अगला है पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाई फिल्ट्रेशन, मतलब सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उनको हम फिल्टर पेपर की सहायता से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, अलग दिखा सकते हैं। ठीक। अनस्टेबल सॉल्यूशन, यानी कि इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं, विलयन होते हैं, ये पूर्ण रूप से अस्थायित्व होते हैं, यानी कि इनका कोई अस्तित्व नहीं होता। आप जैसे आप कीचड़ का पानी होता है, कीचड़ का पानी तो आप पीने में यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि ये पूर्ण रूप से अनस्टेबल होता है, जिसको हम गंदा पानी भी कह सकते हैं। ठीक। तो इस तरीके से आपका ये जो सॉल्यूशन और सस्पेंशन में प्रॉपर्टीज़ थी, इनकी जो डिफिनीशंस थे जो वो आपके सामने रखा गया। उम्मीद है आपको समझ में आएगा और इसको आप ध्यान से अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।